ओम शांति। आज 4/2/2024 की अव्यक्त महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। अव्यक्त महावाक्य से निकाले गए विशेष पॉइंट। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। अगली पॉइंट, देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। अगली पॉइंट, आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है ना। अगली पॉइंट, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है, प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर एक कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। अगली पॉइंट, सद्गुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। अगली पॉइंट, अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ, और खाते अकेले हैं तो किसकी गलती? हमारी गलती। अगली पॉइंट, आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। अगली पॉइंट, कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं। आहा, क्या भाग्य है हमारे। भगवान हमारे आंसू पोंछते हैं और आपके आंसू दिल की टिप्पी में मोती समान समा देते हैं। वाह हमारा भाग्य, वाह। अगली पॉइंट, अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रोते भी हो, बहुत मीठा मीठा, बाबा कहते रोते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती, ऐसे मनाते भी हैं। पॉइंट, जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते शाबाश,
बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाबा से कंबाइंड रहते हैं लेकिन माया अलग कर देती है। तो बाबा कहते हैं शाबाश बच्चे। अगले पॉइंट, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े थे बड़ा अनुभवी मूर्त बनना। आदि काल में जब परम धाम में थे तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने की जरूरत नहीं, स्वरूप ही है। सोचो नहीं कि मैं आत्मा हूँ, स्वरूप बन जाओ। अगले पॉइंट, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय। कौन बोल रहा है कि ये मेरी नेचर है? ब्राह्मण व क्षत्रिय। ब्राह्मणों की नेचर जो ब्रह्मा की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? सोचो, चिंतन करो। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द अभी कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना। न सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है, यह बहानेबाजी है। यह कहना भी अपने को छुड़ाने का बहाना है। वरदान, संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण, संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते, वह संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट न हो। आज का स्लोगन, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम आना, वो अपना काम कर रही है और हम विघ्न विनाशक हैं। तो हम विघ्न विनाशक का काम क्या? विघ्नों को विनाश करना। अच्छा, ओम शांति।